सच का चुना और एक न रास्ता संघर्ष का सुना, और एक ऐसा कॉम्बिनेशन सच का और संघर्ष का भारतीय किसान यूनियन का और अमर उजाला का रहा। निश्चित तौर पे एक किसान की आवाज बन के ये अमर उजाला चला है। तो पूरे स्टाफ को, हमारे भाई तन्मय जी भी हमारे बीच में है, नितिन भाई हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इसको और टिकैत साहब तो कहते थे, वे तो ये कहते थे कि इस आंदोलन को वो धर्म युद्ध कहते थे कि इस धर्म युद्ध में पत्रकारिता का बड़ा अहम योगदान रहा है। तो निश्चित अमर उजाला उसके लिए काबिल तारीफ है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। Congratulations and jubilation. I want the world to know I'm happy as can be. Who would believe that I could be happy and contented? I used to think that happiness had a fading way too, but that was in the bad old days before I met you. When I let you walk into my heart. मुझे नहीं लगता कि इस मंच पर और आप सब लोगों के बीच में मैं वो सब करने के लिए काबिल भी हूँ। मैं 1 साल का था जब मैं यहाँ पे मेरठ में आया था, और मेरी उम्र और यहाँ की उम्र ऑलमोस्ट आगे पीछे चलती है। समय भी ऑलमोस्ट एक सा है। आज भी कोई कहीं पे भी मेरे को मिल जाता है और जब से पूछता है यार कहाँ के रहने वाले हो, तो मैं आज भी जो मेरठ बोलता हूँ। मैंने आज तक किसी से नहीं कहा कि मैं नोएडा रहता हूँ या मैं और क्या, नहीं, मेरठ का रहने वाला हूँ। आजकल मैं नोएडा में रह रहा हूँ। ये ऑफिस मेरे लिए ऑफिस नहीं है, केवल घर से बढ़कर है। आप में से कुछ लोगों ने मेरे को बचपन से देखा है, ट्यूशन लगवाया है, डांटा भी है। सेंट मेरीज में जब मेरी काफ़ी ज़्यादा वो आती थी, शिकायतें आती थी, तो आप में से कुछ लोग उधर जाते थे और जो है कहते थे नहीं हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, आगे चल के। सीखा भी देखिए मैंने सब कुछ यहाँ पे। जब मैंने अपनी काम की शुरुआत करी तो मैं यहाँ पे आया। कुछ भी नया करने का मन होता है तो हम लोग यहीं से करते हैं, चाहे वो नया वो मशीन हो, हार्डवेयर हो, सॉफ्टवेयर हो, कुछ भी हो। सबसे पहले हमारा मन करता है कि हम जो है मेरठ यूनिट आए। आप सभी लोग यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे वो लोग भी हैं जिन्होंने अपनी पूरी जर्नी में लगातार यहाँ पे जो है कंट्रीब्यूशन करा है। यहाँ पे वो लोग भी बैठे हैं पीछे जिनकी जर्नी अभी जो शुरुआत ही हो रही है। मैंने जो एक चीज लगातार यहाँ पे सीखी, और आज भी शायद से वही चीज जो सीखता रहता हूँ, देखता रहता हूँ कि एक चीज जो इस ऑफिस में हर आदमी में थी, वो थी उसकी नीयत हमेशा जो है साफ थी। उसके मन में कुछ छिपा हुआ भेद नहीं था, प्यार था, मेहनत थी। और ऐसी मेहनत थी, जब मैं छोटे में यहाँ पे आ जाता था ऑफिस में, तो रात को 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक लोग यहाँ पे काम अपने करते रहते थे। फायर का इंसिडेंट हुआ था यहाँ पे कुछ साल पहले। यहाँ पे जो छोटी सी आग लग गई थी। यूजुअली जब कहीं पे आग लगती है तो लोग दूर की तरफ भागते हैं। उस दिन मैंने नोटिस करा कि सब लोग जो भी उनके पास था, बाल्टी थी, जो था, उठा के आग की तरफ भाग रहे थे। बुझाओ इसको। तो मेरठ यूनिट तो अपने आप में एक मिसाल ही है। यहाँ पे हम लोग जितना सीख लें
उतना कम है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं देखता हूँ कि SPMD हेड्स, यूनिट हेड्स, एडिटर्स, आप अपने चारों तरफ देखिए ना, हर आदमी ने यहाँ पे कहीं ना कभी ना कभी काम करा है। तो ये कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन की टैलेंट की फैक्ट्री भी है। तो मैं आप सब यंगस्टर से एक बात बोलूंगा, देखिए सीनियर्स आ रहे हैं, उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन लगातार दिया है और आज भी दे रहे हैं। पर जैसे अभी जो है राजेंद्र ने भी कहा कि दौर लगातार बदलता रहता है और हमको भी लगातार देखिए बदलना है। एक साइड में अपने बीते हुए कल के ऊपर गर्व रखना है, सीखना है उससे, पर उसी का नाम लेके हम अपना पूरा जीवन काट नहीं सकते हैं। हमको लगातार नए नए प्रयोग करने पड़ेंगे। आपने अभी बात करी सोशल मीडिया की, मैं उससे एक स्टेप आगे जाऊंगा, AI की बात करते हैं। आने वाले 15 से 20 साल केवल और केवल AI के होने वाले हैं। और AI की सबसे ज्यादा खूबसूरत बात क्या है कि बीच में एक दौर आया था हल्के किस्म के कंटेंट का, कुछ भी बोल दो, कुछ भी कर दो, सोशल मीडिया पे थोड़े व्यूज आ ही जाएंगे, गलत इंफॉर्मेशन दे दो। पर जो AI का जो दौर है वो केवल और केवल क्रेडिबल इंफॉर्मेशन को रियलाइज करेगा। वो ये चीज देखेगा कि कौन आदमी सबसे तेज और सबसे सही पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दे रहा है, और AI का बॉट उसी को लेके आगे जाके दिखाएगा। रीडिंग हैबिट्स लगातार कम हुई, पर अब दोबारा से पेरेंट्स को रियलाइज होता है। आप में से काफी लोग यहाँ पे यंग बच्चों के पेरेंट्स हैं। आप सब लोग कोशिश कर रहे हैं कि आप सभी के घर में जो है दोबारा बच्चे जो है वो पढ़ने लिखने पे ज्यादा टाइम लगाएं। संभावनाएं अनेक हैं, अनेक थी और अनेक रहेंगी। संभावनाएं कभी कम नहीं होती। अंतर होता है तो हमारे एटीट्यूड का, चाहे वो 1987 हो, चाहे वो 2025 हो, चाहे वो 2050 हो। अगर हम लोग अपने एटीट्यूड सही रखेंगे, सीखते रहेंगे और जो भी सीखा है उसको हम कोशिश करते रहेंगे बेहतर होने की, कि हमारा कल आपसे बेहतर हो और परसों आने वाले कल से भी बेहतर हो। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये 39 ईयर्स 50 में कन्वर्ट होंगे, 50 ईयर्स 75 में कन्वर्ट होंगे, 75 ईयर्स 100 में कन्वर्ट होंगे। लोग आते रहेंगे, कंट्रीब्यूट करते रहेंगे, पर ऑर्गेनाइजेशन हमेशा आगे बढ़ता रहेगा। तो मैं आप सब लोगों को धन्यवाद के अलावा कुछ नहीं कह सकता हूं, क्योंकि मैंने जो कुछ भी सीखा है, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेरे को एज अ टीचर तक वो गाइड करा है। तो मैं जो है थैंक्स से ज़्यादा आप लोगों से कुछ नहीं बोल सकता, आभार से ज़्यादा कुछ नहीं आपको मैं दे सकता हूँ आज। थैंक यू एवरीवन। और ऐसे ही प्यार आप लोगों से मिलता है और ऐसे आगे बढ़ता है।